नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है किशन हुसैन और ये वीडियो है एक नोटिस के बारे में। आप सभी को पता होगा आज सुबह से ही यानी दोपहर के टाइम से ही ये सीईटी, एनआरसी ये वाला जो चीज़ है ना, एनआरए सॉरी, वो वाली हो रही है। आप लोग सुन रहे होंगे सीईटी आने वाली है, फिर ये सुन रहे होंगे एनआरए, ये दो टर्म सुन रहे होंगे। तो मैं काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाऊँगा कि है क्या, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। और पहले बता दूँ कि ये जो है सीईटी ये सिर्फ 3 डिपार्टमेंट के लिए है। कौन कौन सी? एसएससी, फिर आपकी है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और फिर है आईबीपीएस यानी जो बैंकों की एग्ज़ाम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फुल फॉर्म अगर बता दूं तो सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और एनआरए का मतलब होता है न्यू रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। हैंडराइटिंग खराब है। तो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनआरए होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये एक जो कमेटी बैठाई गई है और उसने ये डिसाइड किया है ये अगले साल यानी 2024 के मई या फिर जून से लागू हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया? ये 3 के लिए है, यानी आप समझ रहे डिफेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। डिफेंस वालों का स्वैग अलग है, ठीक है। कोई संग नहीं है इसके साथ डिफेंस का, अभी तक तो नहीं है, ठीक है, सीधी बात है। तो क्या होगी ना, आरआरबी में भी काफ़ी ऐसी एग्जाम होती है जैसे एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल जो एग्जाम्स होती है। एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ये सब का जो एग्ज़ाम होती है। आईबीपीएस में जो बैंक पीओ का एग्ज़ाम होती है। इस सब में ना काफ़ी सारे एग्जाम्स में पहले प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है। तो सब अलग अलग देने जाते हैं, अलग अलग डेट पे, अलग अलग जगहों पे। तो अब से क्या करेगा, ये जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है ना, प्रीलिम्स, इसे वो हटा रहे इन द सेंस क्या, अब जो प्रीलिम्स है वो एक एग्ज़ाम में होगी जिसका नाम है सीईटी। अब सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका हिसाब से अलग अलग सिलेबस आएगी, ठीक है। तो सीईटी को जो क्वालिफाई करेगा ना, सीईटी, अब सोचिए सीईटी का एग्ज़ाम हुआ, मैं एक उदाहरण के तौर में बता रहा हूँ। सोचिए सीईटी का एग्ज़ाम हुआ 100 मार्क्स, सोच लीजिए, ठीक है। आप उसमें तो एसएससी का भी लड़का भरेगा, आरआरबी का भी भरेगा, आईबीपीएस का भी भरेगा। तो मान के चलिए लगभग 80 लाख फॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा फिलअप होगा। समझ लीजिए 2 करोड़ फॉर्म फिलअप हुआ। ताज्जुब होने वाली बात नहीं है भाई। सिर्फ ग्रुप डी में, रेलवे का ग्रुप डी में 1.25 करोड़ फॉर्म भरा था, ठीक है। 2 करोड़ मान लीजिए फॉर्म फिलअप हुआ सीईटी का। लगभग 50% से भी कम 1 करोड़ या फिर 80-90 लाख तक सोचिए एग्ज़ाम देगा, ठीक है। और वो लोग तय किया है एक फिगर, कुछ भी फिगर डिसाइड कर लिया है कि सीईटी से हमको 15 या 20 या 25 लाख लड़का क्वालिफाई कराना है, ठीक है। आप मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर पकड़ लीजिए, सोचिए 15 लाख लड़का क्वालिफाई किया है। तो ये जो अब क्वालिफाई किया है ना, अब वो 3 साल तक कभी भी सीईटी नहीं देगा, उसको देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो क्वालिफाई कर गया है, तो वो जो एक बार क्वालिफाई किया है ना, वो 3 साल तक वो चलेगा। मानी 3 साल के बीच में जितने भी एसएससी का एग्ज़ाम आएगा, आरआरबी का एग्ज़ाम आएगा या फिर आईबीपीएस का एग्ज़ाम आएगा, उसका डायरेक्ट वो मेंस एग्ज़ाम में बैठेगा, टियर 1 नहीं देगा। और ठीक है, अब फिर से सीईटी होगी, तब उसमें भी इतना ही अप्लाई होगा, उसमें से और 10-15 लाख पास करेगा, तो वो भी रिजर्व में रहेंगे। यानी रिजर्व सोच लीजिए कि प्रीलिम्स के लिए रिजर्व, मेंस के लिए रिजर्व पहले से रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, सोच लीजिए 15 लाख पास किया, अब बस 15 लाख का 3 साल तक वैलिडिटी चलेगा ये, और कभी इनको सीईटी देना यानी प्रीलिम्स देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये लोग मेंस में बैठेगा। सोचिए सीजीएल का फॉर्म आया तो डायरेक्ट आप मेंस देगा, क्योंकि सीईटी तो पास किया हुआ। सोचिए आरआरबी का फॉर्म निकला, एनटीपीसी का, तो डायरेक्ट एनटीपीसी का मेंस देगा, एनटीपीसी प्रीलिम्स देने की जरूरत नहीं है। और ऐसा बैंक पीओ का फॉर्म निकला तो डायरेक्ट मेंस देगा, उसको प्रीलिम्स देने की जरूरत नहीं है, यानी सीईटी देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो 3 साल तक उसका वो चलेगा, बस यही है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, ज़्यादा माथापीची करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, सबसे पहली बात बता दूं कि आप देखिए काफ़ी लड़के हैं ना, तो भीड़ को थोड़ा सा कम करने के लिए 3 चरणों में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। एक होगा ग्रेजुएशन लेवल, एक होगा आपका ग्रेजुएशन लेवल, दूसरा होगा आपका हायर सेकेंडरी, और तीसरा होगा मैट्रिकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम करवाएगा, उसमें कुछ पास होगा वो रिजर्व रहेगा, फिर एचएस का होगा, फिर मैट्रिकुलेशन का होगा साल में। तो यही सब एग्ज़ाम चलते रहेगा, और इसमें जो एक बार क्वालिफाई कर लिया उसको और 3 साल
सीटी देने का ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अब जो भी एग्ज़ाम निकलेगा उसका मेंस में बैठेगा वो, समझ में आया? बस इतना ही और कुछ नहीं है। और हाँ डिफेंस, और रहा सवाल डिफेंस का क्या, तो भाई डिफेंस का अलग ही सवाल है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसका इससे साथ कुछ लेना देना है ही नहीं। तो डिफेंस का जो सबसे बड़ा टॉप लेवल का एग्जाम है ना, वो यूपीएससी करवाती है, और उसका प्रीलिम्स और ये सब का प्रीलिम्स में बहुत फ़र्क है, बहुत लेवल में ला ही नहीं सकता कोई भी, ठीक है। तो बस यही था। आई होप मैंने आपको काफ़ी लूसिड लैंग्वेज में समझाया है, तो यही था जो है, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।